शाहबाद मंडी में 12 लाख क्विंटल आलू की आवक का अनुमान, हुड्डा के बयान पर कर्नलराज तूर का पलटवार। शाहबाद मार्केट कमेटी के अध्यक्ष कर्नलराज सिंह तूर ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हालिया बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में रहते हुए जनता के हितों की अनदेखी की जाती है और सत्ता से बाहर आते ही जनहित याद आने लगता है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री का बयान उनके कद के अनुरूप नहीं है। कर्नलराज तूर ने बताया कि शाहबाद की आलू मंडी पूरी तरह सुचारू रूप से चल रही है। वर्ष 2024-25 में मंडी में लगभग 7.50 लाख क्विंटल आलू की आवक हुई थी, जबकि इस वर्ष अब तक करीब 7 लाख क्विंटल आलू मंडी में पहुंच चुका है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 31 मार्च को आलू सीजन समाप्त होने तक ये आंकड़ा करीब 12 लाख क्विंटल तक पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि शाहबाद हलके के किसानों और आड़तियों के लिए आलू तरक्की और समृद्धि की फसल है। किसानों का भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार पर पूरा भरोसा है। सैनी सरकार द्वारा लागू की गई भरपांतर भरमाई योजना का किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। हाल ही में आलू के दाम गिरने के बावजूद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस योजना के तहत किसानों के खातों में राशि डलवाई है, जिससे किसान बेहद खुश और प्रभावित हैं। कर्नलराज तूर ने कहा कि प्रदेश की जनता ने लगातार तीसरी बार भाजपा को सत्ता सौंपी है, जिससे ये साफ है कि भाजपा की सरकार मजबूत और स्थिर है। उन्होंने कहा कि हुड्डा की नज़र में सरकार भले ही कमजोर हो, लेकिन जनता की नज़र में आज भी ये सरकार मजबूत और टिकाऊ है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार लाडो लक्ष्मी योजना और VBG रामजी योजना को भी सख्ती से लागू करने जा रही है। तूर ने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के सपने को भाजपा कार्यकर्ता साकार नहीं कर लेते, तब तक देश में किसी अन्य पार्टी के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी का नेतृत्व केवल भाजपा और सनातन के विरोध तक सीमित है और कांग्रेस का कोई भी नेता किसानों और देशहित के मुद्दों पर गंभीर नजर नहीं आता। प्रदीप जी, सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का धन्यवाद। आप मार्केट कमेटी के ऑफिस में पहुंचे हो, उसके लिए आपका स्वागत है। आलू की मंडी सुचारू रूप से बहुत बढ़िया ढंग से चल रही है और जो पिछली बार 2024-25 में हमारे पास जो है लगभग 7.5 लाख क्विंटल आलू आया था और आज 19 तारीख है, जनवरी महीना है, 26वां सन है, तो आज हम लगभग आज की डेट में 7 लाख क्रॉस करने जा रहे हैं। ये चीज़ दर्शाती है कि किसानों का भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी जी की सरकार पे बहुत भरोसा है। हर किसान को लगता है कि नायब सैनी जी की सरकार उनके फ़ायदे के लिए जो भवंतर भरपाई की योजना लेके आई है, उस योजना का लाभ उनको मिले, इसी के लिए ही आलू की बहुत बढ़िया आवक हमारी मंडी में चल रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 31 मार्च को जब आलू का सीज़न समाप्त होगा, उस टाइम तक हम लगभग 12 लाख प्लस क्विंटल जो आलू है शाहबाद की अनाज मंडी में आ चुका होगा। आलू शाहबाद हलके की किसानों के लिए, उनके समृद्धि के लिए, उनके परिवारों की बेहतरी के लिए, मजदूर के लिए, आड़ती भाई के लिए, व्यापारी के लिए, सभी के लिए संपन्नता का एक फसल है। तो मेरा तो सभी किसानों से आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की सरकार पे पूरा भरोसा रखते हुए 31 मार्च तक आपका जो भी आलू है वो शाहबाद की अनाज मंडी में लेकर आए। हमारा प्रयास है अच्छा रेट मिले, अच्छी सुविधा मिले और साथ साथ आड़ती, व्यापारी, मजदूर का भी भला हो। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री भगवंतर की पेमेंट भी डाल दी है, कैसे लगता है? मैं तो कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं अपने लाडले, मेहनती, हर समय हंसमुख चेहरे वाले मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी के, कि उन्होंने किसानों के लिए जो परसों पैसा डाला है, जिससे
किसानों का हौसला बढ़ा है। आपको पता है कि आज आलू का रेट काफ़ी डाउन है। डाउन रेट में मुख्यमंत्री जी द्वारा भवंतर भरपाई का डाला गया पैसा किसान के खाते में एक टॉनिक का काम करेगा। कम रेट होने के कारण जो किसान का हौसला गिरा था या डाउन हुआ था, मुख्यमंत्री द्वारा डाला गया भवंतर भरपाई का पैसा उसके लिए एक वरदान की तरह साबित हुआ है और किसान इतना खुश है मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की कर्मठ शैली से कि मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता। प्रदीप जी, जब लोग सत्ता में होते हैं ना, तब तो वो जनता के हितों पर ध्यान नहीं देते और जब वो सत्ता से बाहर होते हैं तो उस टाइम उनको जनता के हित नज़र आते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो बयान दिया है वो उनके कद के अनुसार नहीं है, बहुत छोटा बयान है। लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार हरियाणा प्रदेश में बनाने का काम किया। लाडो लक्ष्मी के ऊपर भी बोला बाद में मेरे। पहले तो मैं आपका पहले ही प्रश्न का उत्तर देता हूँ भाई। आज उनको बार बार बीजेपी के लिए जो वर्ड का यूज़ किया है वो अच्छा वर्ड तो नहीं मैं कह सकता। ये टूटी फूटी सरकार नहीं, ये मजबूत और टिकाऊ सरकार है जो आज माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में चल रही है। और आज नायब सैनी जी हर वर्ग को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। तो उनकी नज़र में ये टूटी फूटी हो सकती है, लेकिन जनता की नज़र में आज भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी जी के नेतृत्व की सरकार सर्वश्रेष्ठ सरकार है जो किसान के लिए भवंतर भरपाई का भी प्रोग्राम जारी कर रखा है। उसके साथ साथ लाडो लक्ष्मी योजना जो उन्होंने वादा किया था वो भी लेके आई है। उसके साथ साथ वी राम जी जो योजना है उसको भी कड़ाई से लागू करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज हर वर्ग मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की कर्मठता के से खुश है। और बाकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, वो रिटायर हो जाए, आगे कुछ नहीं, ना तो बीजेपी किसी को आगे आने देगी। बीजेपी अभी जब तक 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है विकसित भारत का, जब तक भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता इस सपने को साकार नहीं कर लेते तो किसी पार्टी के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। 21 तारीख को राहुल गांधी ने अपनी कार्यकारिणी भी घोषित की है, कुछ और भी करें। मैं तो राहुल गांधी जी वैसे तो अभी तो कांग्रेस वाले तो कहते हैं भी बहुत बढ़िया लीडर हैं। मेरे को तो सारी कांग्रेस पार्टी ही राहुल गांधी के नीचे चलती हुई वैसी हो रही है। अब आप वो इनके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं पंजाब के, उनके बयान सुनो, उनके भाषण सुनो तो ऐसा लगता है भी सारे पप्पुओं की पार्टी इकट्ठी हो गई। एक भी आदमी कोई भी देश के प्रति, सनातन के प्रति, देश की बेहतरी के प्रति, किसान के प्रति बयान नहीं देता। इनके बयान केवल इसलिए हैं या तो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हैं या सनातन के विरुद्ध हैं। कोई भी इनका लीडर ऐसा नहीं है जो देश के प्रति समर्पण की भावना से बात करे। अभी वो चौधरी विजेंद्र सिंह पूर्व एमपी भी अभी वो घूम रहे हैं, वो भी कोई बात नहीं, 4 आदमी को लेके वो परिवर्तन की दिशा में बढ़ रहे हैं। कुछ परिवर्तन जनता नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी पे इतना लोगों का विश्वास और आस्था पैदा हो गई है। मैं फिर कह रहा हूँ 2047 तक तो ये कोई भी पार्टी आगे नहीं आएगी, सब भारतीय जनता पार्टी का राज होगा। भारतीय जनता पार्टी पर कर्मठ नेतृत्व है, कर्मठ कार्यकर्ता है और पूरे देश में केवल बीजेपी ही रहेगी।